अवॉइड करने की सलाह है। चलिए ठीक है। यहाँ पर अब क्योंकि नतीजों का सिलसिला जारी हो रखा है और ऐसे में ही हमने देखा कि गॉडफ्रे फिलिप्स के जो नतीजे निकल करके आए हैं, अच्छे खासे इन्होंने जो है रिजल्ट्स रिपोर्ट करे हैं। 86% तक का जो है हमें प्रॉफिट यहाँ पर देखने को मिला है। रेवेन्यू में भी अच्छा खासा उछाल है, 13% का। लेकिन उसके बावजूद भी हमने देखा कि कई सारे स्टॉक्स जो है रिजल्ट के बाद टूटते हुए नजर आए, उनमें से गॉडफ्रे फिलिप्स भी एक है। आपका व्यू सर इसको लेकर के क्या है? देखिए, अभी हम और दूसरे चैनल पे थे, वहाँ भी सेम क्वेश्चन था और हमने एक ही चीज़ बोला है, 2200 रुपये के एसएल से होल्ड करके चलना है। तो बिना चार्ट्स देखे भी मैं बोल सकता हूँ 2200 के एसएल से आप पोजीशन होल्ड करके चलिए। नया बाय नहीं करना है। आज 4.5% का करेक्शन स्टॉक में बन रहा है, बट चार्टिकली अच्छा नजर आ रहा है। अब की बार 2500 के ऊपर अगर ये काउंटर निकलेगा तो सीधे 2800 रुपये तक की रैली दिखाएगा। व्यू ओवरऑल और चार्ट्स अभी भी पॉजिटिव ही साउंड कर रहे हैं। 2200 के एसएल से होल्ड करने की सलाह है। चलिए ठीक है। यहाँ पर गॉडफ्रे फिलिप्स को लेकर के होल्ड करने की सलाह आपको दी गई है। आगे बढ़े अपने दर्शकों के कुछ सवालों की तरफ, उससे पहले साई प्रवीण जी का एक सुपर चैट का क्वेश्चन ले लेते हैं। जीपीटी हेल्थ केयर को लेकर के इनका नजरिया मिड टर्म का है। बाइंग प्राइस 124 की है। आपका नजरिया सर जीपीटी हेल्थ केयर? देखिए, 138 के आसपास ये ट्रेड हो रहा है। ओवरऑल स्ट्रक्चर वाइज तो पॉजिटिव है जीपीटी हेल्थ केयर, क्योंकि स्टॉक में 116 117 रुपये से रैली बनी, फिर कंसोलिडेशन हुआ, ब्रेकआउट देखने को मिला, अभी फिर एक हेल्दी कंसोलिडेशन में ही है। स्टॉक का चार्ट अभी भी पॉजिटिव साउंड कर रहा है। जिसके पास भी पोजीशन है 132 132 के एसएल से होल्ड करने की सलाह है। रैली स्ट्रेच हो सकती है, तेजी बना सकता है ये काउंटर। 155 तक के अपसाइड मूव नजर आते हैं। तो ओवरऑल जिसके पास पोजीशन है होल्ड करने की सलाह है। होल्ड करने की सलाह है। चलिए ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन सर यहाँ पर आया है एचएएल को लेकर के। अब ये हमारे प्राइम मेंबर भी है, कह रहे हैं कि एचएएल में काफी ज्यादा इनका लॉस हो रहा है, तो क्या करना चाहिए इन्हें? देखिए, रिवर्सल होना शुरू हो गया है एचएएल में। जो मेजर करेक्शन था आज ओपनिंग नोट पर सारे ही डिफेंस रिलेटेड स्टॉक्स में देखने को मिला। कोचिन शिपयार्ड, जीआरएससी, मझगांव डॉक, एचएएल, बीईएल, मतलब जो आप नाम देखेंगे सब में करेक्शन बनाए। और एचएएल के चार्ट्स पे आज जो लो बनाया है वो 4170 के आसपास का लो था, और अभी 4318 पर ट्रेड हो रहा है। आप देखिए, करीब 125 पॉइंट का रिवर्सल लोअर लेवल से देखने को मिला है। तो ये हेल्दी है और अच्छे वॉल्यूम के साथ रिवर्सल आया है। तो अगर मार्केट में सब कुछ सेटल होता है, मार्केट में जो अनसर्टेनिटी है वो थोड़ा सा सेटल होनी चाहिए, वो सेटल होती है तो एचएल जैसा काउंटर फिर एक बार 4700 के पास ट्रेड हो सकता है। तो अभी पैनिक में आपको पोजीशन काटनी नहीं है, जो पोजीशन है होल्ड करने की सलाह है। स्टॉप लॉस लगा लीजिए 4120 का। चलिए ठीक है। ऐसे ऐसे प्रूडेंशियल को लेकर भी एक खबर निकल कर के सामने आई है कि यहाँ पर प्रमोटर्स जो अपने हिस्सेदारी को कम कर रहे हैं, 10% तक अपनी हिस्सेदारी घटा रहे हैं, जिस वजह से ऐसे ऐसे प्रूडेंशियल में कुछ प्रेशर आता हुआ हमें नजर आया है। 9% तक की जो है गिरावट इसमें देखने को मिल रही है। मुझे सर आपका व्यू इस काउंटर को लेकर के? देखिए, व्यू अब इस काउंटर पर थोड़ा सा नेगेटिव हुआ है, क्योंकि प्रमोटर्स पोजीशन एग्जिट कर रहे हैं, और तो कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा नेगेटिव साउंड करता है। नो डाउट हम्म। लोअर लेवल से आज बाउंस बैक दिखाया है, बट स्टिल हो सकता है कि वो कुछ और फंड्स ने इसको खरीदा हो, तो थोड़ा सा करेक्शन ये बन सकता है। तो मेरी सलाह में नया मत खरीदिए, और जो पोजीशन है यहाँ पर 506 के एसएल से होल्ड करके चल सकते हैं। चलिए अब यहाँ पे मुदत सर आप हल्का सा लो क्या साउंड करने लगे। यहाँ पर हमारे कुछ व्यूअर्स हैं। ममराज सेन जी है, कह रहे हैं कि एफसीआई जो है वो 150 शेयर्स हैं, 372 की इनकी बाइंग प्राइस है। 3 साल से होल्ड कर रखा है इन्होंने। कह रहे हैं कि अगर आप बोलेंगे, अगर आप ठोक करके बोलेंगे तो हिम्मत बढ़ जाएगी। अ, अब आप थोड़ा सा अगर एनर्जी भर दे इस आंसर में तो बेहतरीन लगेगा। ये शिपिंग कॉर्पोरेशन की बात कर रहे हैं। जी। तो इसमें तो किसी भी तरह की कोई टेंशन ही नहीं है, और मेरे को ठोकने की जरूरत ही नहीं है। ये ऑलरेडी स्टॉक नीचे से ठोक कर ऊपर की तरफ तैयार हो चुका है, रैली के लिए तैयार है। और मैं इनका नाम नहीं जानता, बट इनको एक ही सलाह दूंगा, बहुत अच्छा चार्ट स्ट्रक्चर है। आप डेली चार्ट्स देखिए इस स्टॉक का, शिपिंग कॉर्पोरेशन का। और हम्म। मुझे याद है, और शायद इन्होंने सुना होगा इसीलिए मुझे बोल रहे हैं कि मैं जब दूसरे चैनल पे था तो मैं इसके टारगेट्स दिए थे 300 रुपए के, और मैंने साफ बोला था मैं 300 रुपये से पहले इस स्टॉक पे बात ही नहीं करूंगा। और हम्म। मार्केट में बहुत अनसर्टेनिटी बनी, करेक्शन आया, स्टॉक भी गिरा, बट लोअर लेवल से जब 300 रुपये आया तो मैंने उनको टॉस किया सामने से और बोला कि देखिए
आपने इसका जिक्र नहीं किया, लेकिन 300 रुपये का लेवल ये आया। और मैं अब इनको हम्म। बोलता हूँ, ये 400 रुपये के लिए तैयार हो चुका है शिपिंग ऑपरेशन। जब 400 रुपये आए तो आप मेरी स्क्रीन पे आप नंबर देख रहे हैं, तो प्लीज़ मुझे वो मैसेज डाल के बता दीजिएगा कि सर ये स्टॉक 400 रुपये आ गया है। और बहुत जल्दी देखने को मिलेगा, किसी भी तरह का कोई टेंशन नहीं है। होल्ड करके चलिए, 400 रुपये के टारगेट्स नजर आते हैं। स्टॉप लॉस ले लीजिए 300 रुपये का। चलिए, 300 रुपए का स्टॉप लॉस लगा करके चल सकते हैं, और जब हो जाए तो बिल्कुल जानकारी भी दे सकते हैं। अपेंद्र सिंह जी पूछ रहे हैं अंबर इंटरप्राइजेस के बारे पे, यहाँ पर क्या बाय किया जा सकता है? अभी इसके भी क्वार्टर के रिजल्ट्स हम डिस्कस कर रहे थे फर्स्ट हाफ में। रिजल्ट्स के बाद ये भी इस पे गिरावट आती हुई नजर आई। मदद सर, आपका व्यू? देखिए, इसमें रिजल्ट का इम्पैक्ट है, प्लस कुछ ऐसा मुझे लगता है इंटेंशनली कि थोड़ा सा स्ट्रक्चर भी चेंज होगा, इसमें रीस्ट्रक्चरिंग का हम्म। केस बनेगा। और उसके चलते ये मेजर करेक्शन बना हुआ है। अभी स्टॉक को खरीदना नहीं है, जिसके पास भी पोजीशन है मैं साफ साफ एग्जिट करने की सलाह दे रहा हूँ। क्योंकि अभी जिस तरह का भी ये चार्ट दिखा रहा है, और मैनेजमेंट में कुछ ये अफरा तफरी जो बनी हुई है, तो थोड़ा सा पेन बढ़ सकता है। और स्टॉक आने वाले दिनों में 67 और 6600 तक गिर सकता है, ऐसा हमें फील हो रहा है। मैं ये नहीं बोल रहा कि इसी तरह का मूवमेंट या इसी तरह का कोई अनाउंसमेंट होगा। बट स्टॉक में जो डीप करेक्शन है, 15-16% की करेक्शन ये काउंटर दिखा रहा है। हम्म। तो और स्ट्रेच हो सकती है, तो इसलिए अभी हाल फिलहाल जिसके पास पोजीशन आप एग्जिट कर सकते हैं। नया बाय तो गलती से भी नहीं करना है, स्टॉक में और करेक्शन बन सकती है। चलिए, गलती से भी मत जाइएगा यहाँ पर खरीदारी करने के लिए। अब सर, अगर खरीदारी करनी है तो आपसे समझना चाहेंगे, कोई ट्रेड कॉल आपकी तरफ से बन रहा है अभी, या फिर अभी बिल्कुल, जो है देखिए मार्केट को वेट रखना? जी। अभी आपको अगर नया खरीदारी करना है, और एक मैं दो स्टॉक्स का जिक्र कर रहा हूँ। सबसे पहले रिलायंस इंडस्ट्रीज, यहाँ पर हम खरीदारी करने की सलाह दे रहे हैं। 1334 रुपये पर अभी ट्रेड हो रहा है, आप बाय करके चल सकते हैं। और हम्म। इसको एक दिन दो दिन के नज़रिए से बाय नहीं करना है, कम से कम एक हफ्ते के नज़रिए से आप पोजीशन बनाइए। और यहाँ हम्म। से हमें जो टारगेट्स लगते हैं 1390 के, 1390 के टारगेट्स के लिए रिलायंस इंडस्ट्रीज को लॉन्ग करने की सलाह है। स्टॉप लॉस रहेगा 1300 का। इसके अलावा हम्म। एक मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक है, दैट इज निटको लिमिटेड, निटको टाइल्स, जो 100 रुपये के आसपास ट्रेड हो रहा है, 98 के आसपास। यहाँ पर हम हम्म। खरीदारी करने की सलाह दे रहे हैं। हमें लगता है 3 से 4 दिन के अंदर 106 और 110, 106 110 के टारगेट्स नजर आते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा यहाँ से 94 का। चार्टिकली काफी साउंड नजर आ रहा है। 8 मई को स्टॉक में कुछ मेजर बाइंग देखने को मिली, उसके बाद मार्केट में करेक्शन आया, स्टॉक ने हेल्दी करेक्शन लिया है, लेकिन रिवर्सल पे काफी अच्छे पार्टिसिपेशन बन रहे हैं। तो निटको टाइल्स यहाँ पर आप खरीदारी करके चल सकते हैं, 106 110 के टारगेट्स के लिए। स्टॉप लॉस रहेगा 94 का। चलिए, ठीक है। यहाँ पर दो काउंटर्स निकल करके आए हैं। एक आया है रिलायंस इंडस्ट्रीज, जिसको आप बाय करके चल सकते हैं एक हफ्ते के नजरिए से। टारगेट 390 तक के यहाँ से नजर आ रहे हैं, और 1300 का आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलना है। नेक्स्ट यहाँ पर वीके चावड़ा साहब, जो आप निटको को लेकर के सवाल पूछ रहे हैं कि बाय करें या नहीं करें, आपने जहां तक सवाल भेजा है वहां वहां यहाँ पर आपको साथ ही साथ आंसर भी मुदत सर ने दे दिया है कि निटको में बाय करके चल सकते हैं। टारगेट्स 106 से 110 के बीच के रहेंगे। 94 का स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करके चलेगा। तो आगे बढ़ते हैं आप लोग के और कई सवालों की तरफ। सबसे पहले तो सर यहाँ पर अ, ठीक है, यूनो मिंडा पे सवाल आया है, किसके बारे में सर बताइए।